हाय दोस्तों, मैं हूं सचिन नचनानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे अभी अभी बाहर आए हैं। ये नतीजे यानी सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स किस तरह से हैं, क्या रिलायंस जियो सबके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है, क्या रिलायंस रिटेल ने फिर से धमाका किया है, और सबसे ज़रूरी बात, मंडे को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में क्या तेजी रहेगी या शेयर में गिरावट आएगी, ये सब के अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या रहेगी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मंडे को। ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, देरी किस बात की। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की मीटिंग आज 5:15 स्टार्ट हुई और 8:10 को खत्म हुई और ये रिजल्ट्स एक्सचेंज पर आए हैं तकरीबन 8:19। तो दोस्तों, ये है रिजल्ट्स का रिलीज और ये 29 पेजेस का है। तो इसमें मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है उस पर मैं आपको डायरेक्टली लेके चलूंगा और आपको दिखाता हूं कि आपको किन चीजों पे ध्यान देना है। देखिए, ये है अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जून के मुकाबले और ये सितंबर के मुकाबले, यानी इसे हम कहेंगे QOQ कंपैरिजन और इसे हम कहेंगे YOY कंपैरिजन। साथ ही यहाँ पर आपको हाफ ईयर के नतीजे, बिकॉज ये सेकेंड क्वार्टर है, 6 महीने हो चुके हैं, और उसके अलावा पिछले मार्च के जो नतीजे थे FY21 के, वो पूरे साल के वो भी दिए गए हैं। सारे अमाउंट जो है क्रोर्स में है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है 1,74,000 है, जो कि काफी अच्छा ग्रोथ है। 1,44,000 जून में जो था और 1,16,000 पिछले साल सितंबर में था। अदर इनकम ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही है, 4,200 करोड़ के करीब। एक्सपेंसेस की अगर बात करें वो भी बड़े हैं, 1,31,000 के मुकाबले 1,59,000 इस क्वार्टर में, और पिछले साल सितंबर में थे ये 1,09,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ग्रो किया है 17,270 पिछले क्वार्टर के मुकाबले, इस क्वार्टर में आया है 19,234 और 10,589 करोड़ था ये पिछले सितंबर में। तो बहुत अच्छा YOY प्रॉफिट ग्रोथ आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। और टैक्स के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो है 15,479 करोड़, 13,806 था पिछले फर्स्ट क्वार्टर में और 10,602 करोड़ था पिछले साल सितंबर क्वार्टर में। तो जो नेट प्रॉफिट जो आपको और हमें मिलेगा सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, वो बेसिकली आ रहा है 13,680 करोड़, 12,273 करोड़ के मुकाबले जो Q1 में था, और पिछले साल Q2 यानी पिछले साल सितंबर में जो था वो था 9,567 करोड़। EPS की बात करें तो ये 20.88 रुपीस आया है बिफोर एंड आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम। और डाइल्यूटेड EPS की बात करें, यानी जो शेयर्स इश्यूड हैं या जो और आगे चल के इश्यू होने वाले हैं, उनके कंपैरिजन में 20.6 है और 18.63 था जून में, और पिछले सितंबर में ये था 14.68। डेट इक्विटी रेशियो, क्योंकि रिलायंस ने काफी अमाउंट रेज किया था और डेट रिटायर किया था, यानी लोन्स रीपे किए थे, तो हम देख सकते हैं पिछले साल ये नंबर था 0.46, जून में कम हो गया 0.36 और इस सितंबर क्वार्टर में और भी कम हो गया है 0.34 टाइम्स पे। ये और भी अच्छी बात है। मैं हर क्वार्टर में आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताता हूं जो कि सेगमेंट वाइज आपको इन्फॉर्मेशन देगा अक्रॉस जो इसके मेजर सेगमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, उस सेगमेंट का कैसा रेवेन्यू और एबिटा परफॉर्मेंस रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा सेगमेंट आप लोग जानते ही होंगे कि यह है ऑयल टू केमिकल्स का, जिसे O2C भी कहते हैं। तो उसका रेवेन्यू आया है 1,20,000 करोड़, पिछले क्वार्टर में था वो 1,03,000 करोड़, और पिछले सितंबर क्वार्टर में, पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में था वो 76,000 करोड़। तो ये सबसे बड़ा डिवीजन है और इस डिवीजन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिख रहा है YOY और QOQ कंपेरिजन में। ऑयल एंड गैस बहुत छोटा डिवीजन है अभी, तो उसके नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं। रिटेल में काफी अच्छी ग्रोथ आई है, QOQ बेसिस पे 38,000 करोड़ के मुकाबले 45,000 करोड़ क्रॉस कर गया है, और पिछले साल के मुकाबले भी इसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, ऑलमोस्ट 10% की ग्रोथ है। डिजिटल सर्विसेज जिसमें रिलायंस जियो आता है, तो उसकी ग्रोथ फिर से कंसिस्टेंट रही है। 22,679 करोड़ का रेवेन्यू था, जून में 23,000 करोड़ हो गया और इस क्वार्टर में 24,362 करोड़ हुआ है। बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज है वो बहुत छोटा अमाउंट है, 493, 479 और 612 करोड़। अदर्स है वो
उसमें भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है QOQ और YOY बेसिस पे। अब जब हम EBITDA की बात करते हैं तो EBITDA में हम देख सकते हैं O2C डिवीजन में, ऑयल टू केमिकल्स डिवीजन में YOY तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन QOQ ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ 400 करोड़ की ग्रोथ है, मेरे ख्याल से फ्लैटिश का कहेंगे। रेवेन्यू के कंपैरिजन में ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। ऑयल एंड गैस YOY में लॉस से प्रॉफिट हो गया है, QOQ अच्छी ग्रोथ है। रिटेल में QOQ बहुत अच्छी ग्रोथ है, YOY भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। डिजिटल सर्विसेज अगेन YOY और QOQ बहुत अच्छी ग्रोथ है। फाइनेंशियल सर्विसेज भी अच्छी ग्रोथ है, QOQ में, YOY में नहीं है, बट ये नंबर बहुत छोटा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। और अदर सेगमेंट में हम देखेंगे तो QOQ फ्लैटिश है, YOY डिसेंट ग्रोथ है। दोस्तों तो ये तो हमने जो आपको फाइनेंशियल्स बता दिए। अब मैं जानता हूं आप सभी लोग बहुत उत्सुक होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आने के लिए, तो मैं आपको एक छोटे से ब्रीफ में ये हाइलाइट्स बता देता हूं जो इनके प्रेस रिलीज में है, और उसके बाद हम डायरेक्टली आपको लेके चलेंगे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पे। तो ये है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। रिकॉर्ड क्वार्टरली कंसोलिडेटेड EBITDA अब 30% YOY, रिकॉर्ड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप सब जगह देख सकते हैं रिकॉर्ड 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 रिकॉर्ड, सब जगह ये वर्ड्स यूज किए हैं। डिजिटल सर्विसेज के लिए, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के लिए, सब जगह ग्रोथ YOY बहुत अच्छी दिख रही है। रिटेल ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छी दिख रही हैं। तो ये सब देखने के बाद मंडे आपको क्या करना चाहिए वो बताने के पहले मैं आपको लेके चलूंगा कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पर, जो आपको प्रेस रिलीज या कहीं और नहीं दिखाई देंगे, किसी भी और वीडियो में कोई भी यूट्यूबर इन्हें कवर नहीं करता। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो पोल है एनालिस्ट लोगों का, उस पोल के कंपैरिजन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे कैसे आए। तो यहां पर मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो जियो के लिए दिखा रहा हूं। जियो काफी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हमने देख लिया ये डिजिटल सर्विसेज के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। तो रेवेन्यू जो आया है 18,735 करोड़ आया है, पोल के मुकाबले 1.2% कम आया है, जो ठीक है, थोड़ा सा कम आया है। EBITDA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 8989 करोड़, अगेन ये भी पोल के कंपैरिजन में थोड़ा कम आया 1.8%। EBITDA मार्जिन जो है वो भी कम आई है 20 बेसिस पॉइंट्स, क्योंकि सारे कंपोनेंट बिलो एक्सपेक्टेशंस चल रहे हैं। तो 48.2% के मुकाबले 48% आया है। जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आया है वो 3528 करोड़ आया है, उम्मीद थी 3500 करोड़ की, ये थोड़ा बेटर आया है। तो ब्रॉडली हम देख सकते हैं कि जियो के रिजल्ट्स में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, और क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि जियो यहां से और भी मजबूत होगा। जियो फोन लॉन्च होने वाला है दिवाली में, तो उस बारे में भी कंपनी ने कहा है कि वो पूरी तैयारी कर रहे हैं उसे दिवाली में लॉन्च करने के लिए, जो पहले गणेश उत्सव के टाइम रिलीज होने वाला था। अब हम देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो पूरी कंपनी के लिए जो आए हैं रिजल्ट्स, वो पोल के कंपैरिजन में कैसे आए हैं। तो रेवेन्यू जो आया है वो पोल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा आया है, 5.7% का जंप आया है, जो पोल का उम्मीद थी उससे। EBITDA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 4.2% का ग्रोथ आया है, पोल के कंपैरिजन में 26,000 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या EBITDA मार्जिन थोड़ी सी निराशाजनक है, 20 बेसिस पॉइंट्स कम आई है, 15.7 के पोल का एक्सपेक्टेशंस था और 15.5% आई है। और इन सब चीजों के चलते प्रॉफिट भी जो आया है वो 5.7% बेटर आया है, पोल के कंपैरिजन में 13,680 करोड़ आया है। दोस्तों रिजल्ट्स में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा प्रेस रिलीज है, लेकिन क्योंकि रात का समय हो गया है, आप सब जानना चाहते हैं, मंडे के लिए प्लान करना चाहते हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली मेन चीज पे लेके आ जाता हूं। दो चीजें भी बचती हैं, पहला है टेक्निकल चार्ट रीडिंग। हमने फंडामेंटल रिजल्ट्स तो कवर कर लिए, तो मैं आपको अभी चार्ट बताता हूं और उसके बाद मैं आपको मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा मंडे क्या करना चाहिए। तो पिछले 3 सेशंस का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 2 सेशन में, आज का सेशन नहीं गिन रहा हूं, फ्राइडे का, तो ये वेडनेसडे का और ये थर्सडे का, ये काफी अच्छी गिरावट आई थी शेयर्स में। वेडनेसडे इतना शार्प फॉल नहीं था, थर्सडे काफी अच्छा शार्प फॉल आया था, लेकिन ये ओवरऑल मार्केट को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी भी काफी वीक थी। आज जो है स्टॉक ने ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दी है, 2627 पर क्लोज हुआ है। तो चार्ट को देख के तो दोस्तों यही समझ में आ रहा है कि ये जो 2 बड़े कैंडल्स बने हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिखाएंगे अगले कुछ दिनों के लिए। तो 2720 2750 का जो ये रेंज है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा सा रेसिस्टेंस जोन बना रहेगा अगले कुछ दिनों के लिए। ये रिजल्ट्स को देख के और ये चार्ट्स को देख के मैं नहीं समझता कि रिलायंस 100 रुपए ऊपर खुलेगा, यानी मैं कह रहा हूं कि ये जोन को क्रॉस करना शायद मंडे रिलायंस के लिए पॉसिबल नहीं होगा। हालांकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ इंटरनल एस्टिमेट्स में जो जियो में थोड़ी
निराशा थी, और जो ये इतना हैवी फॉल आया था पिछले 2 दिनों में, तो उस मुकाबले मैं समझता हूं कि शायद थोड़ा सा रेसिस्टेंस रहेगा। नो डाउट रिलायंस के रिजल्ट्स और ग्लोबल फैक्टर्स को देखिए, अगर ग्लोबल फैक्टर स्ट्रांग है तो हो सकता है एक अच्छा गैप अप मूव भी देते, लेकिन 2700 और 2750 को जब तक रिलायंस क्रॉस नहीं करता तब तक मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को फ्रेश बाय की एडवाइस नहीं दूंगा। एक बार 2700 2750 के जोन को जब रिलायंस क्लियर कर देगा तो मेरा सीधा उसमें टारगेट रहेगा 3000 रुपीज। जी हाँ, ये लेवल हो सकता है आपको दिवाली के बाद देखने मिले, जब भी ये लेवल क्रॉस हो जाता है 2700 2750 का, तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली हमें 3000 के फर्स्ट टारगेट के लिए रेडी रहना चाहिए। तो हो सकता है ये दिवाली के बाद अगर मार्केट मजबूत है तो नवंबर या दिसंबर में भी आपको देखने मिल जाए, लेकिन पहले इस लेवल को क्रॉस करने का हम वेट करेंगे। सपोर्ट में मैं नहीं समझता कि रिलायंस 2500 और 2550 का जोन तोड़ेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। रिजल्ट्स में ऐसे कुछ भी वीकनेस नहीं है कि स्टॉक आपको गैप डाउन देगा, एटलीस्ट जो मुझे अभी देख के समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहेगा, और इस लेवल के आसपास अगर आपको रिलायंस जब भी मिले तो मेरे ख्याल से इस लेवल पे मैं यहाँ पर बाय करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑप्शन चेन अक्टूबर सीरीज का। कॉल्स हैवी है, देखते ही आप समझ जाएंगे, क्योंकि 2700 के लेवल पे आप देखेंगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 29 लाख शेयर्स का, और वहां पर आज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुआ है 7.6 लाख शेयर्स का। उसके बाद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है एट द मनी यानी 2640 के ऑप्शन पर, और उसके बाद 2800 के लेवल है जहां पर सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट 22 लाख शेयर्स का, तो वहां पर भी थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो जिस तरह मैं आपको चार्ट में बता रहा था कि 2700 और 2750 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए अगले कुछ दिनों के लिए, और ओपन इंटरेस्ट को देख के भी हमें वही अंदाजा दिख रहा है। तो मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि जब तक 2700 के लेवल को रिलायंस इंडस्ट्रीज कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं करता मंडे, तब तक आपको एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर या फ्यूचर्स या ऑप्शन ट्रेडर में उसमें आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं लेने चाहिए। एज ए फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप इसमें पहले से मौजूद हैं तो आप बने रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये नतीजे बहुत अच्छे और बहुत मजबूत आए हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये प्योर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अपना व्यू बता रहा हूं कि अगर आप मंडे खुलते ही आप इसे लॉन्ग करने का सोचेंगे तो मेरा ये मानना है कि मैं 2700 के लेवल को क्रॉस होने के बाद ही उसे लॉन्ग करूंगा, और अगला रेसिस्टेंस 28 पर है, वो काफी दूर है। तो इस सीरीज में 2700 बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा। अगले सीरीज का हम नवंबर में देखेंगे। सपोर्ट साइड में हम देख सकते हैं 2500, जैसे मैंने आपको चार्ट्स पर भी बताया वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और जाहिर सी बात है इतना नीचे रिलायंस इंडस्ट्रीज आएगा भी नहीं। वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुआ है, 16 लाख शेयर्स पहले से थे, 5 लाख शेयर और ऐड हुए हैं, तो 2500 और 2500 से लेकर 2700 का रेंज बना रहेगा रिलायंस के लिए ये सीरीज के लिए, यानी अगले 6 दिनों के लिए। और नवंबर का सीरीज हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे नवंबर में, तब हम देखेंगे। तो 2700 के ऊपर ही मैं फ्रेश बाय करूंगा। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, 2700 के नीचे अगर रिलायंस खुलता है और उसको क्रॉस नहीं करता है तो 2700 का कॉल ऑप्शन आप सेल कर सकते हैं, ऐसा ये मेरा मानना है। यदि 2700 को क्रॉस करके रिलायंस ऊपर जाता है और अच्छा गैप अप देता है तो ही इसमें ये कॉल ऑप्शन बाय करना है, क्योंकि इसमें फिर बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो 32 का कॉल ऑप्शन है ये अभी, लेकिन याद रखिए सिर्फ 6 दिन बचे हैं सीरीज में, मंडे को सिर्फ 4 दिन बचेंगे, तो प्रीमियम डीके बहुत फास्ट हो सकता है। तो कॉल ऑप्शन तभी बाय कीजिए जब 2700 का लेवल कन्विंसिंगली क्रॉस हो जाता है। आप पुट ऑप्शन अभी 12 रुपए, मंडे शायद और प्रीमियम कम हो जाएगा, तो 2500 का पुट ऑप्शन आप सेफली बेच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर बताइए। मैं उम्मीद करता हूं मंडे को आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल रहेगी।